तो इजराइल के पास स्पाइस 2000 बॉम्ब है, जडैम है, जो दुश्मन को ढूंढकर खत्म कर देता है। दूसरी ओर हमास के पास जुगाड़ के मोर्टार हैं, जंग लगी राइफलें हैं और लोहे के पाइपों से बने देसी रॉकेट हैं। हथियारों के मामले में इजराइल और हमास की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। लेकिन हिजबुल्लाह और हूती इस जंग में कूद गए। बीते 24 घंटों से हिजबुल्लाह के बुरकान रॉकेट की चर्चा है। क्या है बुरकान रॉकेट? यमन के हूती विद्रोहियों का यह हथियार हिजबुल्लाह के पास कैसे पहुंचा? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 4 नवंबर 2023, जाल अल आलम, उत्तरी इजराइल। गाजा पर इजराइल के हमले के बीच ही लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने एक नया फ्रंट 2 हफ्ते पहले ही खोल दिया था। इजरायली सेना को इसका अंदाजा था, लेकिन इस बात की भनक इजराइल को नहीं थी कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इस बार गाइडेड मिसाइल से हमला कर देंगे। हिजबुल्लाह ने खुद ये वीडियो जारी किया और दावा किया कि उसने इजराइल के जाल अल आलम पोस्ट को तबाह कर दिया है। दक्षिण लेबनान की सीमा पर जाल अल आलम में इजरायली सेना की चौकी है, जहां उसका आयरन डोम डिफेंस और सर्विलांस सिस्टम तैनात है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके मिसाइल हमले में इजराइल का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। इजराइल के लिए इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पहली बार बुरकान रॉकेट का इस्तेमाल किया। बुरकान रॉकेट का एक छोटा वर्जन था, जिसकी रेंज 10 किलोमीटर बताई जा रही है। इस रॉकेट के जरिए 100 से 500 किलो का वॉरहेड इस्तेमाल किया जा सकता है। हमास से आर पार की जंग लड़ रहे इजराइल के लिए हिजबुल्लाह के इस हमले को खतरे की घंटी माना जा रहा है। इस जंग में हिजबुल्लाह के सक्रिय होने का सीधा मतलब है कि इजराइल को अब हमास के जुगाड़ वाले हथियारों के साथ साथ हिजबुल्लाह के आधुनिक हथियारों से भी जूझना होगा। आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह के पास कौन कौन से हथियार हैं और कहां से मिले हैं। हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम में सोवियत संघ और रूस में बने आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर है, जो उसे ईरान से मिले हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास सोवियत संघ के दौर में बने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी हैं, जिनकी सप्लाई सीरिया और ईरान से होती है। सोवियत संघ में ही बने एंटी एयरक्राफ्ट गन के 3 मॉडल हिजबुल्लाह के पास हैं, जो लेबनान, सीरिया और ईरान ने दिए हैं। चीन में बनी टाइप 63, सोवियत संघ की BM-21 ग्रैड और BM-27 उर्गान मिसाइलों के अलावा ईरान में बनी फज्र, फल्क, ज़िलज़ल और फतह मिसाइल भी हिजबुल्लाह के पास है, जिनकी रेंज 8 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। लेकिन इन मिसाइलों के बजाय हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले के लिए बुरकान रॉकेट का इस्तेमाल किया। अब तक यही मालूम था कि बुरकान रॉकेट और मिसाइलें सिर्फ यमन में हूती विद्रोहियों के पास हैं। हूती विद्रोहियों ने बुरकान मिसाइल से पहली बार हमला साल 2017 में सऊदी अरब पर किया था। तभी दुनिया को मालूम हुआ कि बुरकान नाम की मिसाइल भी है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि यह मिसाइल उन्होंने खुद बनाई है। इस मिसाइल की डिजाइन छोटे बच्चों के दूध की बोतल जैसी है, इसीलिए बुरकान मिसाइलों को बेबी बॉटल भी कहा जाता है। बुरकान मिसाइलों की तकनीक और ताकत देखने के बाद अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने भी यही माना कि यह ईरान की शहाब मिसाइल ही है, जिसे हूती विद्रोहियों ने बुरकान नाम दे दिया है। इस मिसाइल की तकनीक स्कड मिसाइल जैसी ही है। इजराइल और अमेरिका के लिए दिक्कत यह है कि गाजा पट्टी में इजराइल के हमले के बीच ही यमन के हूती विद्रोहियों ने भी सऊदी अरब में अमेरिकी सेना के अड्डों और इजराइल पर मिसाइल दागने शुरू कर दिए हैं।
इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के जंग में कूदने के बाद हमास को खत्म करने की लड़ाई घमासान में बदल सकती है। अब तक हमास और इजराइल की जंग एक तरफा नजर आ रही थी, क्योंकि इजराइल के आधुनिक हथियारों का मुकाबला करने की क्षमता हमास में नहीं है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला किया वो पूरी तरह जुगाड़ के हथियारों से हुआ था। जुगाड़ के ड्रोन और जुगाड़ के पैराग्लाइडर्स के अलावा हमास के पास पुरानी मशीन गन, AK-47 राइफल और कुछ हैंड ग्रेनेड ही थे। इजराइल से जंग के दौरान मारे गए हमास के लड़ाकों के पास मिले हथियारों की हालत देखकर भी दुनिया हैरान है। सोवियत संघ के दौर के मशीन गन के साथ लोहे की रॉड जोड़कर हमास ने उसे गाड़ी पर फिट किया है और उसी से इजरायली सेना का मुकाबला कर रहे हैं। छोटे हथियारों के नाम पर हमास के लड़ाकों के पास AK-47 राइफलें हैं, जिनमें जंग लगी हुई है। राइफलों की मैगजीन भी जंग से बदरंग हो चुकी है। हमास के लड़ाकों के पास जो RPG लॉन्चर बरामद हुए हैं, उनको भी जुगाड़ से ही चलाया जा रहा है। सबसे हैरत अंगेज है हमास के रॉकेट का जखीरा। हमास ने जिन रॉकेट्स की बौछार करके इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया, उनमें से ज्यादातर रॉकेट पानी की सप्लाई करने वाली पाइपों से बने थे। जानकार मानते हैं कि रॉकेट बनाने की ट्रेनिंग और छोटे मोटे पुर्जे हमास को ईरान से मिले हैं, लेकिन उनकी असेंबलिंग फिलिस्तीन में ही हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।